पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमो भक्ति वेदांत श्रीनारायण कृष्ण महाराज का अभयचरण भक्ति वेदांत सत्यविक्रम स्वयं महाराज का अभयचरण अनंत कोटि षष्ठम कई दिन जावत हम लोगों ने राधा कृष्ण के परस्पर एक दूसरे प्रेम की तुलना और वैशिष्ट आलोचना कर रहे हैं। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं ये मैं पूर्ण आनंदमय और चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेममय कराय पूर्णानंदमयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेममय कराय मुक्त ना जानी राधार प्रेमे আছে কত বল যে বলে আমারি করে সর্বদা বিফল রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নয় সদা নানা নিত্যে নাচায় নিজ প্রেমাস্পদে মূল হয় যে আহ্লাদ তা হইতে কোটি গুণ রাধা প্রেম পশ্চাৎ আমি যেছি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময় রাধা প্রেম বিবুঝার বাড়িতে নাহি ঠাই তথাপি সেক্ষণে ক্ষণে বাড়ে সদাই যাহা বই পূর্বস্তি বস্তু নাহি সুনিশ্চিত तथापि दूर धर्म गौरव वर्जित जहाँ वही सुनिर्मल द्वितीय नहीं आग तथापि सर्वदा ब्रह्म वक्र व्यवहार। इस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। स्वयं कृष्ण अपने भी विचार कर रहे हैं। आमी कृष्ण जरूर परस्पर विरुद्ध धर्म जिस प्रसंग में मैंने कहा था ये भगवान निर्विकार होकर के भी स्वेच्छामय सर्वव्यापी होकर के भी सुंदर मूर्तिमान होते निरपेक्ष होकर के भक्त पक्षपाती होते हैं आत्माराम होते हुए पर भी भक्त प्रेम आकांक्षी होती है। तो ये समस्त भगवान की क्या है विरुद्ध धर्म निर्विकार में कोई विकार नहीं। संसार में कितने जीव कष्ट पाए भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे देख करके कुछ नहीं बोल निर्विकार कोई विकार नहीं। क्यों भगवान जानते हैं जीव अपने अपने कर्मफल भोगते जाते सब कर्मफल भोग जीव अपने अपने कर्म की फल भोगते जा रहे हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उसी कर्म के फल वो चख रहे हैं। क्या करें इसलिए भगवान निर्विकार रहते हैं। क्या करें और उसके विपरीत क्या है स्वेच्छामय स्वतंत्र स्वेच्छा सर्वव्यापी भगवान सर्वत्र विराजमान कहाँ नहीं सर्वत्र होते हुए पर भी सुंदर मूर्तिमान रूप में भी प्रकाश होती है। सुंदर
विग्रह आदि अपने बना सकते हैं। योग माया दर्शितम है, जिस मूर्ति को जो है योग माया के द्वारा ही दर्शन, जड़ आंखों के द्वारा भगवान के हम दर्शन नहीं पाए। भगवान के सुंदर विग्रह कैसे दर्शन होता है? भगवान की कृपा और योग माया की कृपा, योग माया दर्शित। स्वयं भगवान फिर निरपेक्ष भी होते हैं और होकर के भी भक्त पक्षपात। निरपेक्ष में किसी के पक्ष नहीं लेते है? क्या दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, किसके पक्ष लें किसके नहीं लें? बोले लड़ते रहो अपने आप है? भगवान देखते रहे, लड़ते नहीं संसार में, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा सांड है बैल दोनों एक साथ में लड़ते रहते हैं खामा है, विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है। एक सांड उधर से आया, फिर दोनों लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा आप क्या करोगे बताओ? आप देखते रहो क्या करें। कभी कोई देखा ना रास्ता में बाजार में कोई ऐसे होता है? और फिर दोनों में क्या करते हैं? एक दूसरे से जख्म हो जाता है, सिंह से एक दूसरे के इतना जख्म कर देते, फिर दोनों ही कष्ट होते। तो उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार है, निरपेक्ष निर्विकार युद्धवंश दंश की बड़ी मौसो लीला आदि में दिखाए गए। स्वयं भगवान विराजमान है कहाँ? द्वारिकापुर में। सब जानते हैं सर्वंतर्यामी भगवान क्या है? प्रद्युम्न के सजा सुंदर आसन प्रसवा एक स्त्रियों की रूप एक सजा दी, कपड़ा पहना दिया, पेट में कपड़ा थोड़ा बंद करके बोले अभी बच्चा प्रसव करना। जहाँ पर संत महात्मा विराजमान थे, हास परिहास करने के लिए चले गए। जहाँ पर बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे, घूंघट ऐसे लगा दी और वो बालक सब कहने लगे अच्छा बताओ ये अभी बच्चा देने वाला है, इसके लड़का होगी कि लड़की होगी? आप लोग तो संत महात्मा त्रिकालज्ञ है, इतना ही बता दो। उसमें ऐसे त्रिकालज्ञ ऋषि का वास्तव ऋषि है। अच्छा संत महात्मा के साथ मजाक करना चाहते हो, चखाते हो। दुर्वासा जैसे ऋषि संत महात्मा ही पर भी थे, ठीक है? अभिशाप जा इसके पेट से क्या हुआ? मूसूल निकलेगा, न बालक न बलिका, क्या निकलेगा? मूसूल। मूसूल जानते हो? गेहूं धान आदि कूटने के लिए जो उसके जो लोहे के एक छल्ला लगा दिया, तो मूसूल का। और इसी तरह सारे वंश युद्धवंश ध्वंस हो जाएगा। बस ऐसे करने के साथ सब तो डरेंगे। कहाँ संत महात्मा के हंसी मजाक करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए गए और हो गया विपरीत। जल्दी जल्दी आकर के कपड़ा खोला, सब तो देखो वास्तव में क्या क्या देखा? और मौसम। अभी क्या करें? देखो भगवान की ऐसे भी सब इच्छा ही है। स्वयं कृष्ण द्वारकापुर में विराजमान थे, भगवान कृष्ण के कोई नहीं पूछा किसको? उग्रसेन के जाकर पूछा। यदि भगवान के
उग्रसेन भी वृद्ध सरल स्वभाव होने के अंत कह दिया, जाओ एक काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, क्या करना है? ये तो लोहे के टुकड़ा है, इसके समुद्र के किनारे में जो पत्थर है ना, उसमें इसको खींचो। सब यादव लोग उसको खींचने लगे, खींचते खींचते और छोटा सा टुकड़ा रह गया था, वो हाथ में पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं, जैसे आप लोग वो अदरक कसते हैं ना, किसमें इतना बड़ा टुकड़ा होता है, फिर कसते कसते जब छोटा हो जाता है उसको क्या करते हैं, हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। चलो इसको देख देते हो कि सब्जी में डाल देते जैसे। तो प्रसन्न के कहा अभी इसको क्या करें, सारे तो लोहे तो सब ये हो गया, कस दिया हमने, घसते घसते सब है। एक काम करो, ये जितना छोटा टुकड़ा है बीच समुद्र में इसको डालो, और बीच समुद्र में डाल दिया तो एक मछली ने उसको निकाल लिया, पानी मछली के पेट में चल गया है। एक मछुआरा ने उसी मछली को पकड़ा और पकड़ करके एक शिकारी को बेच दिया, जरा से कोई एक वैद है। देखो ये सब पूर्वक संधित कर्मानुबंधन कैसे कैसे होती जा रही है। वो जरा नाम वैद जो है, उतना छोटे से लोहे के टुकड़ा जो है, चलो उसे शिकार करने के लिए लगा देते हैं, तीर के पीछे सामने लगा व्यवहार करके ले गए। और आश्चर्य की बात है, भगवान की सब इच्छा ही तो है, उनके बिना पत्थर तो हिल नहीं सकते। जो पत्थर को जो घिसा, ये पत्थर के क्या बोले, लोहे के टुकड़े जो घिसा, और उसके घिसते घिसते सब अणु क्या हुए, और समुद्र के जल जो है वो तो तीर पर तो टकराती है ना, लहरियां बाहर थोड़ी जाए है। सुना जाता है समुद्र ऐसे है, समुद्र कोई वस्तु अपने को रखते नहीं, कुछ भी फेंक दो, कुछ भी डालो, और समुद्र क्या करते हैं, बाहर निकाल दो, अपने तट पर लेकर के आके फेंक दो। आज लोग आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देते हैं, फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, समुद्र की लहरियां जब उसको तीर पर आगे उसको उठा देते हैं, जाओ भैया। ऐसे कहा हुआ था, समुद्र जो है अपने घर में किस को रखते ही नहीं है, सबको निकाल। तो उसी प्रकार वो लोहे के जो टुकड़ा जो उन्होंने जो घिसा है, उसके उन्होंने सब समुद्र के तट पर आ गए, और उससे क्या हुआ, सरखंडा हो गया। अच्छा, लोहे के उन्हों से सरखंडा पेड़ पौधा होता है क्या है? देखा कभी नहीं, किंतु भगवान की इच्छा ही ऐसी प्रकार है। विचार करके देखिए कैसे हो सकता है। पेड़ पौधा तो सजीव है, चेतन है, कंसा स्विंग, और वो मुसल लोहा क्या है, जड़ है। वो कैसे ऐसे बन गया, कैसे है? यही तो भगवान की इच्छा के बिना कोई काम नहीं था। तुम अब तुम अनाथा तो तुम जैसा समझ। देखो समुद्र की तारीफ दोनों तरफ, इस समुद्र की तट पर सब सरखंडा के पेड़, सरखंडा जानते हैं, लंबी लंबी होती है, बेंत के भांति होती है, उसके पत्ता जो बहुत लंबी लंबी होता है, और दोनों पत्ता के दोनों जो किनारे जो बहुत है, चाकू के भांति बहुत थिकनेस ये होता है, कारण नहीं होता। भगवान की लीला कौन जाने।
और इसके पश्चात एक दिन सब यादव लोग आपस में बैठे हैं, कभी कभी ऐसे होते ना, आपस में बैठे बातचीत करते 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 बोले सामान्य कोई साधारण बात को लेकर के बहुत बड़ा कर लेते, कोई कारण नहीं है, प्रजल्प जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रजल्प कहा जाता है। उसे प्रजल्प करते करते बात को और आगे बढ़ाया, बस बढ़ाते बढ़ाते ऐसे अपने आपस में वो झगड़ा शुरू कर, और ये सब वो पान कर, क्या बोले, सोमरस पान कर, और बस पहले हाथाहाथी ना, हाथ में जूते हुए, पहले तो मुंह में होता है, गाली गलौज होता है? गाली गलौज शुरू कर देते, उससे नहीं होते, क्रोध कैसे आगे बढ़ा देते हैं, फिर हाथ पैर चल करना शुरू, फिर आगे जाकर के लट्ठी आदि लेकर के तो वहीं पर आगे समुद्र के तट पर जो सरडंडा के सब एक करके उठाया, एक दूसरे के ऊपर पिटाई करने, बस सारे जदुकुल क्या हुए, भगवान वहीं पर थे कि नहीं थे, कृष्ण तो थे, और सब भी सर्वंत, सभी जाने वाले, किंतु निर्विकार, इसलिए करें कृष्ण करें, मैं ये समझते विरुद्ध धर्म में निर्विकार होकर मैं सच्चा, मैं सर्वव्यापी होकर सुंदर नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लीला जो भगवान जोग माया के द्वारा भी कराते हैं, ऐसे लीला आदि करा करके भगवान श्रद्धा में चले जाते, जैसे काल मैंने सुना था भागवत में, कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्त ही हो गया, मान अंतिम वीर कौन था, दुर्योधन, जिसके भीम ने उनको क्या बोले, गुरु को जब भंग बता पड़े हुए, मरने वाला था, अंतिम सांस, और पांडव लोग विचार करने लगे, तब चलिए तो हो ही गया, हमारे विजय हो गए, धृतराष्ट्र के सपुत्र भीम ने के भी सब गदा के द्वारा सबको संत कर दिया, सब उत्सव मना, विजय उत्सव मना रहे हैं, रात्रि काल में पांडव लोग विजय उत्सव मना, भगवान सर्वांतर्यामी, और आगे कुछ लीला भी करना है, द्रौपदी के 5 पुत्र और कौन रह गए, धृष्टद्युम्न, इसको भी मरवाना है, अरे क्यों, उनकी लीलाओं को समझना संभव है। देखो अंत में अश्वत्थामा के द्वारा ही द्रौपदी के 5 पुत्र और उनके भाई धृष्टद्युम्न के भी मर गया, काल जो कथा मैंने सुना है, ये दिखाते जा रहे, सब जानते हुए पर भी सब इस प्रकार कि लीलाधारी लीला कैसे करना है, वो आगे सब उनकी प्लान है, इसलिए यहाँ पर भी भगवान, यहाँ पर भी कृष्ण करे, मैं निर्विकार होकर सक्षम है, क्या करना नहीं करना मैं अपने करना, किसी में लिप्त तो नहीं रहता, एनगेज नहीं, और हमारे बिना कोई काम नहीं करता, सर्वव्यापी होकर के भी मैं सुंदर मूर्तिमान होकर मैं प्रकाश, निरपेक्ष होकर के भक्त पक्षपात है, निरपेक्ष हो जाता, किसी के पक्ष नहीं देता, फिर भगवान के एक स्वभाव क्या है, भक्त वात्सल्य आ गया है, भक्त वात्सल्य भगवान ने ये गुण दिखा रहे, ये समझते क्या विरुद्ध धर्ममय दिखा रहे, निरपेक्ष होकर के भक्त भी पक्ष लेते हैं, ये तो दिखा। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न उठाया श्रीमद् भागवत में,
हे भगवान ब्राह्मण गुरुदेव, आपने तो कहा कि भगवान किसके पक्ष नहीं थे, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवन को समान भाव रखते, न में देश न में प्रिय, कोई मेरा मित्र है और कोई मेरा शत्रु थोड़ी। किंतु जब जब देवता असुर में जब युद्ध हो जाता है, युद्ध लड़ाई होता है, तो भगवान किसको पक्ष लेते हैं? देवता के पक्ष लेते और असुरों के मार डालते। तो इससे भगवान की निरपेक्षता कहाँ हो? ये सब कथा भी सुना है। उसी प्रसंग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के कथा भी सुना है। असुरों की स्वभाव अपना बाहुबल भुजाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और भक्त क्या करते हैं? भगवान की शरणागति में। तो भगवान कहते हैं मेरा तो भी एक गुण है। क्या गुण है? भक्त वात्सल्य और साथ ही साथ शरणागत पालक। क्या बोला? शरणागत पालक, जो मेरे शरण में आ जाता है, आश्रय लेते हैं, उसके रक्षा करना, उसके पालन करना मेरा भी कर्तव्य है कि नहीं? जब तक हम अपने भुजा पर बाहु के बल पर करना चाहते हैं, भगवान कहते करो, है? और जब तुम देखो कि हमारे द्वार नहीं होगा, भगवान में शरण में आते, भगवान कहते आ जाओ। असुरों की स्वभाव इसी प्रकार, असुर आदि जो है भगवान के शरण में आएंगे, मर जाएंगे, पड़ेंगे। रावण की कथा सुना है ना? रावण के ऐसे अहंकार था, सिर झुकाएंगे ना, किसी के शरण में नहीं जाएंगे। यही तो है। गुरु तो कर लिया, किंतु गुरु के चरण में सिर झुकाना नहीं। गुरु प्रणाम करते कैसे? उठाई सिर पर। आज समझ में बस है। इसलिए मैं काली कथा सुना है, शिव पार्वती कथा चल रहे हैं, बहुत सुंदर कथा। इतने समय कैलाश पर्वत क्या होने लगे? हिलने लगे, जैसे भूचाल होने लगे। देवी बोले पतिदेव बताइए, अचानक अकस्मात ये भूचाल कैसे हो रहे? बोले कोई नहीं, मेरा शिष्य आ गया। कौन? रावण। रावण की कथा। रावण जब जब आता कैलाश में जाते बस उठा स्तुति करता था, भुजाओं की। महाज्ञानी भी थे वो, साधारण नहीं है, महाज्ञानी, शास्त्र में ज्ञानी, कम नहीं है। रावण की शिव स्तुति सुनो तो आप आश्चर्य, कितना सुंदर स्तुति आती है। और स्वयं शिव भी प्रकट हो जाते थे और उनकी स्तुति में स्वयं शिव भी नृत्य करना शुरू कर देते। रामचरितमानस में कथा आ गई, बहुत सुंदर कथा। सीता हरण के पश्चात जब सीता को हरण करके लाए रावण, मंदोदरी रावण के समझाने लगे, देखो और स्त्रियां हरण करके लाए, इसके फल क्या है? सारे लंका समेत सब ध्वंस हो जाए। परस्त्र के हरण करना ही महापाप, समझाएंगे। और दूसरी बात है, ये सीता के पति कौन है? ये कोई साधारण नहीं है, अति मानव है। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते जा रहे, मंदोदरी क्या करी है? रामचंद्र की पग पतला शीश अयोध्यामा। ये इनके पति के चरण कहां तक चले गए? पाताल तक। और सिर कहां पर है? अयोध्यामा।
अजधामा में दो अर्थ होंगे। जब हम ब्रह्मा जी के धाम सत्यलोक तक पहुंच गए, अजधामा वैकुंठ तक है वो, है कितने विशाल है, और उनके साथ आप टक्कर लगा रहे, फायदा क्या हुआ है? कुछ फायदा नहीं है। एक सती नारी अबला नारी को और ऐसे चोरी करके उठा करके लाए, इसके तरफ यदि आपका होगा क्या है? सारे राक्षस कुल देखो, उसमें रामचरित मानस में पढ़ो ना, आपको आनंद आएगा। गुरुदेव पढ़ते थे उसमें, हम लोग सुनाते थे पहले, जो रामनवमी के 1 महीने पहले और 1 महीने बाद रामचरित मानस ये पढ़ते थे, ज्यादा रामचरित मानस नहीं तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते। रावण हंसने लगे, मंदोदरी समझा रही है रावण के पति देव, ये स्वयं भगवान विष्णु है, इसके साथ टक्कर लेना उचित नहीं। तो रावण जब हंसने लगे, मंदोदरी विचार करने लगे, हमारे विचार कोई कुछ समझ गए। भाई कोई विचार समझे तो उसके भी कैसे विकार होता है? हाँ मैं समझ गया, किंतु फल क्या हो? उल्टा। मूर्ख के निकट यदि कोई बोले तो क्या होता है? फल कुछ नहीं होता, उल्टा भी होता है। एक गुरु था बहुत विद्वान और एक शिष्य था मूर्ख। शिष्य आकर बोले, गुरुदेव आप हर रोज वही कथा सुनाते हो, कुछ नया करके कुछ सुना, उचित करके बता, ऊंची है ये जो कथा आप सुनाते हो, मेरा आनंद नहीं आता, कोई ऊंची कथा सुनाओ। बोले कितने ऊंची? गुरुदेव ये रामायण की कथा, महाभारत की कथा, इसमें मजा नहीं है, ये तो रसोई घर की कथा हो जाता है। कोई ऊंची तरह की कथा सुनाओ, तत्व सिद्धांत में आनंद। गुरु बोले अच्छा क्या कथा सुनाओ, बताओ। अच्छा गीता की कथा सुनाओ, गीता से प्रारंभ करता हूं, आगे ना। हाँ गुरुदेव सुनाओ, गीता तो कितने बार मैं पढ़ लिया, सुन लिया सब कुछ, चलो एक सुन लेते हो आपके मुख से। शिष्य देव बोले, गुरुदेव मैं तो गीता सारे पढ़ लिया। अच्छा गुरु बोले अच्छा बताओ, एक श्लोक में बता दो, गीता महात्मा के श्लोक पढ़ सुना दो। तुम तो गीता तो पढ़ लिया ना? हाँ जी। ये क्या है? आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा और अनात्म विवेक, यही तो गीता की सार है। मैं शरीर में हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है, यही तो सार है। अच्छा गीता की क्या महत्व के समय, चलो कम से कम गीता महत्व में एक श्लोक आ गया, क्या? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, क्या बोला? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधी भुक्ता गीता दुग्धम अमृत महता। गीता महात्मा श्लोक पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो सब याद करो, सब सुंदर श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद है मानो ये सब क्या है? सर्वोपनिषद, समस्त उपनिषद की समझ के गाय। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्ध मैंने दोहन करने वाला। कौन दोहन कर रहे हैं गाय को? गोपाल नंदन है कृष्ण। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। गाय कैसे दूध देगी?
दोहन करने के लिए, वो दोहन करने के लिए क्या चाहिए बताओ? वत्स बने बछड़ा चाहिए। बिना बछड़े से गाय दूध नहीं दे, इसलिए कृष्ण वो दहन कर रहे, दुग्ध है ना। और अर्जुन क्या है? बछड़ा, जैसे पार्थ वत्स है। अच्छा, दूध दोहन, गाय दोहन करने के क्या आ रहे हैं? गीता रूपी अमृत है दुग्ध। हाँ भगवान दोहन कर दुग्ध। अच्छा, वो दूध को कौन पी रहे? कौन पी रहे हैं? कौन पी रहे बताओ? हाँ, सुधी भोक्ता है ना, सोबर पर्सन है, दूध पी रहे। तो कृष्ण हो गया क्या? दोहने वाले, गाय है। सारे उपनिषद क्या हो गया? गाय हो गया। कृष्ण क्या करे? उस गाय के दूध दोहन करे, मिल्कमैन। कृष्ण हुआ क्या? मिल्कमैन है। और अर्जुन क्या हुआ? बछड़ा है। और ये श्रीमद् भागवत गीता क्या हो गया? दूध। आहा, कितने गीता अमृतम दुग्ध है। और वो दूध की कौन पान कर रहे हैं? सुधी भक्त श्रोताओं है। ये अर्थ हो गया सुधी है। कथा सुनने के बाद शिष्य बोले, गुरुदेव आपकी कथा तो बहुत सुंदर थी, फिर सब समझ में आ गया। गुरुदेव तो कितने बार मैंने पढ़ लिया, ये गीता भी पढ़ लिया, गीता महात्म भी। अच्छा, इसमें कोई तुम्हारे कोई संदेह है? बता। जो महात्मा मैंने सुनाया क्या श्लोक याद है कि नहीं? नहीं याद क्या? सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन है। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता है। गीता दुग्ध अमृतम है। ये तो हो गया। हाँ गुरुदेव, मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा शंका हो गया, मैंने डाउट है, थोड़ा सा मेरा डाउट है, उसको मुझे क्लियर कर दीजिए। बोले क्या बताऊं? गुरुदेव आपने क्या सर्वोपनिषदो गाव, सर्वोपनिषदो गाय, ये तो मैं समझ में आ गया। इसमें दो गधा कौन था? दो गधा है ना, दो माने दो, गाधा दग्धा है ना, उसको कर रहे। इसमें दो गधा कौन था? ऐसे चेला और मैं ऐसे गुरु। मैं सोच रहा था तुम तो सब समझते हो, जानते हो, और मुझे भी बहुत उत्साह दिखा रहे हो गुरुदेव, मैं ये समझ गया। अरे इसमें दो गधा कौन था? दो गधा है ना, दो माने दो है, और दो गधा, दो गधा कौन था? बोले मूर्ख, दो गधा कोई नहीं था, एक मैं था, एक तू था। एक मैं था और क्यों? मैं सोच रहा था तू सब समझने वाले तुम अपने जो कह रहे हो मैं समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मुझे भी बहुत उत्साहित कर बोले। और आगे बोलो, आगे ऊंची की कथा है। अब मैं ऊंची कथा बोलने लगे, तुम भी बहुत, तू जैसे मूर्ख ऐसे संसार में कोई है? बोलो वृंदावन बिहारी।
समझ में आया? कभी कभी मूर्ख जो है अपने को अभिमान कर लेते हैं, मैं समझ रही हूं, थोड़ी सी ज्ञान हो जाता है ना, है? अल्प जल में, अल्प जल समझते हो, अल्प जल में सफरी फरफरायते है, अल्प जल में है? सफरी माने, सफरी समझते हो कि नहीं? सफरी होता है एक बार छोटा छोटा जो है मछली होता है, आज में सिल्वर कलर का होता है? जैसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो भूल गया, नाम भी भूल गया, एक प्रकार छोटे छोटे मछलियां होती है, क्या सिल्वर फिश तो नहीं है वो, छोटा छोटा ऐसे मछली, वो ज्यादा जो है ऐसे तैरते रहता है, उछलता रहता है, इसलिए यहाँ पर अल्प जल होगा, पानी होगा, वो ज्यादातर ऐसे करते हैं और पानी को जो है वो ये करते हैं, क्या बोले, स्टिमुलेट करते हैं, लहरी हमसे चला। इसलिए संस्कृत में प्रोभाग कहते थे, अल्प जल में सफरी फरफराए थे, मैंने जिसको संस्कृत में ज्ञान कम है और वो सोचता है मैं सब कुछ जान गया, किंतु ज्ञान कब होता है? उदितो विद्या, विद्या अध्ययन करना चाहिए गुरु वैष्णव के अनुगत, और अपने आप थोड़ा शस्त्र ज्ञान कर लिया और अपने बल पर जब उसकी करने लगे तो बात हुई है, सफरी की भांति हो है। छोटा छोटा एक मछली होता है, मैं भी बोल गया, कौन सा एक मछली नाम होता है, वो ऐसे से हिलता रहता है, ज्यादा उछल कर, और जिसके ज्ञान अगाध हो जाता है वो तो महासमुद्र में विशाल मछली की भांति रहते हैं, न उसकी कोई जान पाता है? जैसे बड़े बड़े मछलियां कहाँ रहती है? महासमुद्र में, क्या बोलते, व्हील और क्या क्या नाम है ना, है क्या, पैसिफिक ओशन में रहता है, बड़े बड़े समुद्र में है, और उसके पता नहीं चलता कितने को। तात्पर्य यह है जिसके जितना ज्ञान हो जाता है, शस्त्र ज्ञान हो जाता है, वो उतना ही गंभीर हो जाता है, गंभीर। और जिसके थोड़ा सा ज्ञान हो वो अपने को अपना कुछ दिखाना चाहते है तो नहीं कुछ है? चलो आगे कथा में तो यहाँ पर इस कथा में श्रवण कर रहे थे, जिस कृष्ण और राधे के परस्पर प्रेम की तुलना और वैशिष्ट दिखा रहे हैं। कृष्ण जो कहते जा रहे हैं, जिस कथा हम कई दिन जावत श्रवण भी कर रहे थे, निज प्रेम असरिते मोर হয় আহ্লাদ, যাহাইতে কোটি গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ, আমি জয়ছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়, রাধা প্রেম জয়ী তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মা হয়। রাধা প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই, তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে সদাই। ये सब कथा मैंने कहा, राधा जी की प्रेम की है, प्रेम इतने बढ़ने लगे, बढ़ने के लिए स्थान नहीं, तब भी प्रेम कैसे बढ़े है? ये विरुद्ध मन, इसलिए कहता है राधा प्रेम विभु जार बाड़ी पे नहीं ठाए, बढ़ने के स्थान नहीं है, तब भी बढ़ते जा रहे, कहाँ बढ़ रहे? ये विरुद्ध धर्म है। मैंने उदाहरण दिया था ना, एक गिलास पानी पूरा भर दिया, फिर उसमें पानी डाले तो क्या होगा? पानी उछल करके नीचे आ जाएगा, किंतु जितने पानी दे रहे उसमें वो क्या हो रहा है? उसमें समा जाएगा, होता है। ये विरुद्ध धर्म होता है। तो
उसी प्रकार राधा जी के प्रेम इतने बढ़ते, बढ़ने के स्थान ही और भी बढ़ते कैसे जा रहे हैं? भगवान में वैसे भी, भगवान में क्या होता है? नवनवान रूप में प्रतिभाग होता है, न्यूली एवर फ्रेश, न्यूली रूप में, नवीन नवीन रूप में धारण करते हैं। जहां वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, गरिष्ठ होते हुए पर भी तथापि उनके जो है गौरव बुद्धि नहीं है। सब प्रकार के गुण राधा जी में है, गांधीजी से लेकर के राधा जी के कितने गुण बताए गए शास्त्र में, 25 गुण है, उसमें गंभीर भी है, कितना समस्त गुणों की खान बोलना है, फिर तथापि गौरव वर्जित, इतनी भी उसमें गौरव नहीं है, मैं समझ जहां वो सुनिर्मल क्यों नहीं आर, तथापि सर्वदा ब्रह्म वक्र व्यवहार है। चरम महाभावमय अथवा सर्वदा वृद्धि से प्रेम गौरव में पूर्ण अथवा गौरव निरंतरम वशीकृति, निरंतरम वशीकृति क्या राधा कृपा प्रतीति नंद नंदने कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजन। राधा के दृढ़ विश्वास है ये मैं ही एकमात्र जो है कृष्ण के जो है वशीभूत कर सकता, उनके दृढ़ विश्वास है। ये निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजन। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते हिमाद्रिजा पुलो मजा दिरिंचजा वराप्रति अपार सिद्धि रिद्धि सत्पदं कुली नखे कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजन। राधा कृपा कर, एक नहीं अनंत करोड़ विष्णु लोक जिनकी चरण कमल के नख चंद्रमा की जो है आरती उतारती, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा वराप्रति, इन लोग के भी वर देने वाले। तथापि राधा के हृदय में तनिक मात्र भी गौरव बुद्धि नहीं है। मैं देखा हूं, हम थोड़ा सा करते थे, हम कहते मैंने क्या किया है, थोड़ा हम सेवा करके हम क्या करते हैं। किंतु राधा जी ऐसे सेवा करके भी तनिक भी उनकी गौरव बुद्धि है। कृष्ण के वशीभूत करने के लिए वशीकरण मंत्र किसमें है? एकमात्र राधा जी में। राधा जी छोड़ करके किसी में ये क्षमता नहीं है कृष्ण के वशीभूत करने है। वास्तविक सत्य है। राधा जी की प्रतीति है, विश्वास है, इसलिए कहने प्रतीति नंद नंदने कृष्ण विश्वास है। ये नंदनंदन मेरे एकमात्र प्रेम के द्वारा वशीभूत है, इसलिए तो मान कर लेती है। मान करने के तात्पर्य क्या है? राधा जी जानती है मैं मान करूं तो हमें मान मनाने के लिए तो जरूर आए, ये विश्वास है। प्रेम संपूर्ण ग्रंथों में स्वयं कृष्ण जब देवांगना के रूप में आए, सुंदर महिला के स्त्री के रूप में धारण करके, और उस समय कृष्ण उनको पूछने लगे आप कृष्ण कितने प्रति करते, तो उनके प्रति वामभाव क्रोध क्यों प्रकाश करते? प्रिय परिजन के कभी
कष्ट नहीं देते है? प्रेम का तो ये लक्षण होता है। तो आप इसी प्रकार क्रोध प्रकाश करके कृष्ण के क्यों दुख क्यों देते है? वो तो प्रेमी है। प्रेम के धर्म उसी प्रकार ही है। वक्रता कुटिलता है, वक्रता कुटिलता है, आसमान। वक्रता कुटिलता किस में है? राधा जी का केस में है। कौन सा केस देखने में सुंदर होता है? कौन बाल देखने में सुंदर होता है? जो बाल जितने सुंदर है कि नहीं है? देखो उसमें भी वर्णन है। राधा जी की जो सौंदर्य माधुर्य वर्णन होती है। केस में वक्रता बम्मता है। प्रेम माधुर्य में तो उसी को दिखाया गया है। परकीय प्रेम में 3 जो अमोघ अस्त्र बताया गया, जिसके तरह गोविंद के जो कर क्या क्या है बताओ? याद है? बाम्यता है, निवारणता, प्रच्छन्न कमकता और दुर्लभता है। सौख्य में ये समस्त जो है कहाँ सामान्य रूप में भी दिखाई पड़ता रहता है, किंतु परकित भाव प्रेम में इसके पूर्णातिपूर्ण रूप में, सर्वोच्च रूप में दिखाई। और उसी प्रेम के द्वारा ही गोविंद की वस्तु जैसे काल मैंने भी कहा, कुरुक्षेत्र में जो गोपियां विशेषकर राधा आदि गोपियां मिली, राधा आदि गोपियां कैसे कैसे शब्द गोविंद के बोले। देखिए वज्रेश्वरी मुख, माँ जसोदा के मुख देख करके हम लोग के हृदय द्रवीभूत हो जाए। संसार में ऐसी कोई व्यक्ति है, मुनि रूपी सुदुष्कर्म, मुनि रूपी सुदुष्कर्म, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी संभव नहीं है अपने माता जी की स्नेह ममता की भूल जाना। सबके स्नेह ममता भूल सकते हैं, किंतु तो अपने माता जी की जो प्रेम ममता स्नेह कैसे भूल है? क्या मनो से पासरीला चित्त के कैसे ऐसे आप पसंद कर लिया? जो माँ तुमको पाला पोसा है, कितने कष्ट है। एक माँ के हृदय में जो प्रेम वात्सल्य है, तराजू में रख दिया, 2 पल्ला में रख दीजिए, समझते उसे एक तरफ रख दीजिए और माँ के जो वात्सल्य जो एक तराजू में रख दिया, तो भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए तो गोपियां कर रही हैं। चलो हम लोग के साथ जो प्रेम किया, वो प्रेम क्या है? गोपियां टीजिंग वर्ड्स नहीं, माने उलाहना देते हुए क्या है? प्रेम क्या है? कुछ नहीं, एक सेंटिमेंट मात्र है गोपियां की गाड़ी। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, फिर दूसरे का आई डोंट लाइक, क्या है? ये जड़ जगत की प्रेम, एक्चुअली इसमें तो गोपियों की भावना नहीं है, जड़ जगत की प्रेम की एक तुलना है। कोई भी बात नहीं, भूल जाना हम लोग की तो सब, तो हमारे साथ तुम्हारे क्या संबंध है? गोपियां तो वही तो कह रही है, कृष्णा हम लोग के साथ तुम्हारे क्या संबंध है? कोई संबंध है बस? और जो संबंध भी कहते हो वो भूल जाना, बस क्या हुआ उससे क्या, भूल जाओ। जैसे जड़ जगत में एक दूसरे का प्रेम हो जाते, प्रेमिक प्रेम का, फिर उसे माता पिता के पता लग गया ये लड़का व लड़की ठीक नहीं है, तो दोनों के क्या कर देते? अलग कर देते हैं, भेज दो दूर देश में, और कोई संजोग नहीं रहे।
फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, एक दूसरे भूल जाते हैं। ये जड़ जगत की कथा, जड़ जगत की फिर है तो कहा, किंतु चित जगत में तो नहीं है। चित जगत में प्रेम की परिभाषा क्या कहा है बताओ। ध्वंसत्व कारणों की, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो क्या होता है, और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। ध्वंसीभूत तो नहीं होकर उत्तरोत्तर बढ़ते और भी बढ़ेगा। एक दूसरे से बिछोड़ जाने से, ध्वंस के कोई कारण उपस्थित होने पर, ध्वंस के कारण क्या है बताओ है? समाज की जो विधि विधान या उल्लंघन करे, समाज आपको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। गुरुजनों की गंजना, गंजना से गुरुजनों की जो वाक्य, जो शासन मूलक जो वाक्य है क्या, गंजना देते हैं, गल देते हैं, उसके शासन करते हैं। ऐसे करना उचित नहीं है। देखो तुम ऐसे करो तो हमारे समाज के लोग, निंदा तो तुम्हें नहीं हम भी करेंगे है? अरे फलाना व्यक्ति की बेटी बेटा ऐसे ऐसे का है? समाज में कलंक हो है? और समाज के लोग क्या करेंगे, हमें भी समाज से बहिष्कार करेंगे। ऐसे करना उचित नहीं है। किंतु अपराजित चित्त जगत में राधा जी क्या करें, त्यजंतु बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवन। यही प्रेम की दिखा, त्यजंतु बंधवा सर्वई, कोई भी बात नहीं, मेरे सारे मित्र लोग मुझे त्याग दो, क्यों, मैं श्याम सुंदर के साथ प्रेम कर। त्यजंतु बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरुवो जना, मेरा गुरुजन माता पिता और गंजना वाक्य भी बोले, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, किंतु तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम, श्याम सुंदर को हम त्याग नहीं कर सकते। तुम्हारा लागिया कलंके रोहारो गलायो पूरीते वासी। राधा जी करे बंगला कीर्तन, विद्यापति चंडीदास की कीर्तन है। ये श्याम सुंदर तुम्हारे लिए एक कलंक भी जो क्या बोलते नेकलेस, हार जो हम पहने, राधा जी कहती है ललिते एक ड्राम लेकर के जाओ चौराहा में, डंडा पीटो, जे राधा कृष्ण के साथ प्रेम करो, कोई भी बात नहीं, छोड़ना नहीं। गैया तजो मैया तजो, गैया तजो गोविंद गुरु नहीं। यही तो ब्रजवासी ब्रज प्रेम, इसके उदाहरण कोई हो नहीं सकता है? हमारे बंगला कीर्तन में कोई तो बता जाए, गैया तजो मैया तजो भैया तजो गोविंद। और जहां जब प्रेम की बाधाएं जाए और प्रेम कैसे हो और भी बढ़ता जाए, तो अपराजित चित्त जगत में संभव है, इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में छोड़कर तो भाग जाइए पहले है? कभी कभी आता है, दोनों शिष्य अपने में टकराते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर दोनों ही गुरु के छोड़कर भाग जाता है, बोलो वृंदावन। गुरु बोले तो मुझे पता ही नहीं है। बोले दोनों शिष्य कहेंगे पता ही नहीं है। बोले महाराज वो दोनों अपने आप में टकराया और अपने में टकरा समझते मैंने झगड़ा करके, बोले गुरु के पास जाना ही नहीं। गुरु बोले हमें क्या पता है तुम कब क्या टकराया नहीं टकरा, हमें तो बता ही नहीं। समझ में आ रहे नहीं? ये जड़ जगत में ऐसे भी बहुत
उदाहरण है। गुरु में उसको कोई लेन देन नहीं है और गुरु के पता ही नहीं है। दोनों शिष्य जो है अपने आप में झगड़ा किया और फिर दोनों ही बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो ये थोड़ी गुरु प्रेम ना भक्ति ना क्या है, क्या चीज बताओ है? ये क्या गुरु भक्ति है ना गुरु प्रेम है ना साधन है भजन है ना परमार्थ है क्या है? दोनों आपस में झगड़ा किया है? और ना इसमें गुरु के साथ कोई संबंध है, ना लेन देन है, ना कुछ है। और फिर दोनों का देन है, हम गुरु के पास जाना बोले हम भी जाना चलो, मायावादी गुरु के पास चल जाता और गुरु करना ही नहीं है। ये सब मूर्खता है? आया समझ में? बहुत ऐसे उदाहरण है, देखा जाता है। गुरु के साथ उसमें कोई लेन देन नहीं है। अरे कम से कम तुम अपने जगह पर चलो, जो आता है गुरु बहन के भाई में तो चलता है। इसके मतलब में हम गुरु के चोटरी बन गए। गुरु इसमें क्या करे? तो गुरु क्या करता है? निर्विकार होता है। कितने आने वाला है कितने जाने वाले हैं, हम क्या करें? हम क्या करें आप बताओ? माया के खेल है, समझ में आने की नहीं? हम क्या करें इसमें? बीच में क्या करते हैं आप बताओ? नहीं गुरुदेव ने उन्होंने मुझे ये बोला, ये मुझे बोला। बोले अरे मैं क्या बोला तो बताओ। मैंने आपने कुछ नहीं बोला गुरुदेव, आप तो ठीक है, तो मैं ठीक है, तुम मुझे छोड़ के क्यों गया? आप बताओ ना गुरुदेव, आप मेरे पक्ष नहीं लिया। गुरुदेव आपको बोले गुरुदेव बोले मैं यही करने के लिए आया, तेरे पक्ष तेरे पक्ष नहीं। ये कुरुक्षेत्र युद्ध थोड़ी मैं करने के लिए आया हूं। तो अपने आप टकरा रहे हो और मैं बीच में कहते गुरुदेव हमारे पक्ष लेकर आप कुछ नहीं बोले। गुरुदेव बोले मैं उनके पक्ष लेकर कुछ बोला कि नहीं? बोले नहीं बोला। तो गुरुदेव हमारे पक्ष क्यों नहीं लिया? अरे तेरे पक्ष लेते तो वो भी तो कहते, गुरुदेव हमारे पक्ष क्यों नहीं? मैं यही करने के लिए आया हूं। मूर्ख, भजन कर। वो अपने आप टकराते रहते और आरोप लगता है गुरु के ऊपर। बोले गुरुदेव मेरे पक्ष ही नहीं है, कुछ नहीं बोले। ऐसे ऐसे शब्द आता है। कैसे संसार के जीव कैसे मूर्ख है? अरे भजन तो कर, गुरु में उसमें लेना देना क्या? आपको बताओ, तुम अपने दोनों गुरु भाई या गुरु बहन बात टकराते जा रहे। गुरु उसमें बीच में है। परम गुरु महाराज जी दो ब्रह्मचारी लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते दोनों में ऐसी हो गया बस। उसमें लिखा है गुरुदेव के उसमें जलती हुई लकड़ी को जो है दोनों उठाया, दोनों पिटे। परम गुरु महाराज देख कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे? मेरे जो हम कथा करते हैं राधा जी का ये प्रेम देखो, वैकांतिक की कृष्ण निष्ठा भी दिखा है। तजंतु बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरवो जना तथापि श्याम सुंदर ममो सर्वस्व जीवन। कृष्ण के प्रति इतने प्रबल प्रगाढ़ निष्ठा देखा है। अंतिम में क्या करे? शिक्षा आश्रितवान पादरता मत अर्जुनाथ कर आश्रितवान पादरता मत अर्जुनाथ कर जथा तथोवा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एवं न पड़ा। वो मुझे आलिंगन करे अथवा मुझे छोड़ दे। अरे ये तक भी जो है पैर के द्वारा मुझे रेंद भी दे,
अश्लिष्टवा पादरता विनष्टवा मौत अदृश्य, मुझे दर्शन नहीं दे के विरह समुद्र में मुझे भी डाल भी दे, तड़प करे, और अथवा मेरे सामने में और कोई दूसरे के साथ प्रेम प्रतीक करे, तथापि प्राणनाथ स्वयं न कर, तो मेरा चोट कोई नहीं। शिक्षाष्ट के अंतिम श्लोक जो है ये वास्तव में राधा जी के लिए ही एकमात्र प्रयोज्य किसी के लिए संभव नहीं है। इस श्लोक पढ़ते कि नहीं? शिक्षा है अशिष्य वा पादरता, जैसे करे ना पैया कृष्ण दुखी भैया मुई तार पाली कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य इतने सुख कहते जा रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं कि कृष्ण कोई सखी के नहीं प्राप्त करके जिनके हृदय में दुख हो। राधा जी क्या करें? मैं उनके घर में जाकर के उनको मना, उनके घर में नहीं, मेरे पास समय नहीं है कृष्ण के साथ मिलने के लिए, पर तेरे घर में मैं नगरानी के भाग नगरानी होकर काम करूंगी, झाड़ू लगा तो जा गोविंद के साथ मिले, गोविंद के साथ चेतन चेतामृत में इस वर्णन होते जाता है। प्रेम की कहां कहां का स्तर कहां तक चले जाते हैं, कौन वर्णन करे? क्या सुनेंगे लोग, क्या बोलेंगे? जे सखरे नापैया कृष्ण हम दुखी हो, राधा जी का मुझे पता चले ये कृष्ण से सब मिलना चाहिए, मैं उनके घर में जाऊंगा और उनके घर में जाकर क्या करूंगी? उसे तो क्या मनाऊंगी ये कृष्ण तुम्हारे साथ मिलना है। कल तक मैंने आप लोगों ने कहा था ना सत्यभामा की, अरे नारद ऋषि केवल एक पारिजात पुष्प लेकर के ऐसा से रुक्मिणी को दे दिया, कृष्ण को दिया, और कृष्ण ने वो पारिजात पुष्प किसको दिया? रुक्मिणी को दिया। सुना ना कथा। और सत्यभामा के क्या हुआ? मान बाबा, उसके लिए कृष्ण के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ा। पापड़ बेलना जानते हो? अथा प्रयास करना पड़ा है? बोलते हैं ना, बोले तुम्हारे लिए इतने मैं पापड़ बेलता हूँ, हिंदी का होता है ना प्रोवर्ब, पापड़ बेलता हूँ। अच्छा बताओ, राधा जी के क्या बोलते? सत्यभामा के मान, एक्चुअली वो मान नहीं है, उसको भी मान नहीं कहा जाता, शुद्ध तो मान नहीं है। द्वारकापुरी में मान नहीं है, वो क्या है? सामान्य रूप में यदि कहा जाए मानाभास कहा जाता है, मान की आभास मात्र। मान की परिभाषा में यदि उसको हम ले, वो मान नहीं है, केवल मान की आभास मात्र, जैसा ब्लेम्स ऑफ मान, तो मान नहीं है। वास्तव शुद्ध मान किसमें? ब्रज में और गोपियों में, और उस गोप में सर्वोत्तम मान की सुंदर माधुर्य रूप रखते राधा जी है। ये समस्त दिखाया गया उज्जवल इनमनी आदि ग्रंथ में, ये समस्त बहुत सुंदर रूप में उदाहरण के साथ दिखाया गया। आइए मान, धन्यवाद है। इसलिए काल मैंने कथा सुना थी, एक पारिजात पुष्प के लिए और कनाजी कैसे कैसे हलचल मचा है, और उससे सत्यभामा के मान और उस मान को प्रशमन करने के लिए, मनाने के लिए कृष्ण के कितना पापड़ बेलना पड़ा है। तो यद्यपि उसे करे वो मान भी नहीं है, उज्जवल इनमनी ग्रंथ के अनुसार कहते हैं मान नहीं है। वो क्या था? मान की आवाज था। और जहां पर शुद्ध मान होता है, और कृष्ण, आप उसको चिंतन कीजिए, कृष्ण के कितना राधा आदि गोपी में जो मान होता है, और उस मान को मनाने के लिए कृष्ण के नाजनी कितना
पापड़ बिनना पड़ता है? आप बताओ। है? जो द्वारकापुरी में जो सप्तमोह के मान, ये मान को क्या कहा गया? माना बस मान नहीं है, शुद्ध मान नहीं है। शुद्ध मान तो ब्रज में और गोप में, और उससे सर्वतोमुख रूप में, निर्मल स्वच्छ रूप में किसमें रहता? राधा जी। और उन राधा जी को मान मनाने के लिए नाजनी कृष्ण की कितना पापड़ बेलना पड़ता है, हम सोच नहीं सकते। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर रहे, जत किंकुर से बहु सो खोलू काकु वाणी नित्यम परसा परस स्कंद मौल्य जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्किल कुंजे भवनांगन मार्जनिशा। देखो कितनी राधा जी जब मान कर लेती है, उस मान को मनाने के लिए कृष्ण के कितना उठा है। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज तो और भी सुंदर उसके भी उदाहरण देख करके दिखा है। तो ही कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए क्या हुआ, माने गौरांग रूप में धारण किया, इसमें बताते जा रहे हैं। जानते हो लीला की नहीं? राधा जी के मान मनाने के लिए वही कृष्ण क्या क्या रूप धारण किया? गौरांग रूप में धारण किया, गौरूप धारण किया। तो कितने मान को मनाने के लिए, वह मान प्रशमन करने के लिए दंडवत महाराज जय हो, इतने पापड़ बेलना पड़ा है? समझ में आ रहे कुछ है? राधा जी मानवती कितने भी नाक रगड़ाया है, तथापि राधा जी की मान है। अंत में कृष्ण ने क्या किया? उस स्थान के छोड़ करके यमुना के किनारे में गए है? और राधा जी के लिए इतने चिंतन है, इतने कष्ट को, उसको देख करके पूर्णमासी को आना पड़ा। पूर्णमासी ने क्या बोले, कृष्ण मैं भक्त। राधा जी के पुनः मिलन अर्थात मान भंग के बाद मिलन करा। उसके लिए पूर्णमासी के फिर पापड़ बेलना पड़ा। देखो पापड़ कहां कहां चलते जा रहे, एक व्यक्ति नहीं कितने व्यक्ति के बेलना पड़ता है? कृष्ण तो पहले पापड़ बेल लिया, हुआ नहीं काम है? कान पकड़ करके नाक रगड़ लिया, राधा जी की कुछ नहीं। फिर चल गए यमुना के किनारे, कथा जानते हैं, मैं कई बार सुना है उसके बाद। फिर पूर्णमासी का आना पड़ा, पूर्णमासी पापड़ बैठने लगे। पूर्णमासी बोला अच्छा मेरे घर भी वो नहीं है, भेजते हो वृंदा देवी को। वृंदा देवी आई, वृंदा देवी पापड़ करने लगी। क्या पकड़ो? नहीं एक काम करो, तुमको मैं जैसे करता हूं ऐसे करना पड़ेगा। तैयार है कि नहीं है? यदि राधा जी की मान प्रशमन करने के लिए, मान दूर करने के लिए, उनके साथ मान के बाद जो मिलन करो चाहते हो तो क्या करो? बैठो, सब कुशल है, क्षमा मंगल। देखो कृष्ण बोले ठीक है, आप जैसे बोलोगे ऐसे मैं जरूर करूँ। फिर पुनः कृष्ण के पापड़ बनना पड़ा। बोले क्या करना है बताओ? बोले वृंदे मुझे तुम जैसे बोलोगे मैं ऐसे करूँगा। पापड़ बेला मेरा आता ही नहीं, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, जिसको रोटी बेलना ठीक से नहीं होता है, उसके रोटी कैसे हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरफ चले जाता है, इस तरफ चले जाता है। देखा नहीं कभी? तो जो एक्सपर्ट होता है तो उसको बहुत सुंदर करके जो है वो बात कर देता है। अब जिसका आता ही नहीं है, इधर से घुस जाता है, उधर से घुस जाता है, और कभी वो बेल नहीं है ना, उसमें तो बिल्कुल चिपक जाता है, फिर उसको तोड़ चला जाता है। देखो इसलिए बोले अच्छा वृंदा तुम बोलो जैसे तुम अच्छा एक्सपर्ट हो पापड़ बेलना, मैंने उदाहरण दिया पापड़ बेलना। बोला अच्छा ठीक है, जैसे बोलोगे ऐसे करो।
ठीक थे, शर्त है कि नहीं? बोला हाँ जी। बोले तुम्हारे सर में बिल्कुल मैं आ गया। अच्छा एक बात सुन, खड़े हो जाओ। बोले खड़े हो तो गए, सीधी सीधी बिल्कुल सीधा, टेढ़े फेढ़ा नहीं। तुम तो टेढ़े वाली हो ना, टेढ़े टांग वाली हैं? टेढ़ा नहीं है, कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सीधा। अच्छा सीधा, अच्छा सीधा तो हो गया। बोला अभी क्या करना? ये बंसी मोर मुकुट यहाँ पर छोड़ दिया। अच्छा और क्या करना पड़ेगा? मस्त मुंडन करो। ये भी करना पड़ेगा? हाँ जी। है मस्त मुंडन करो, है पूर्णिमा तिथि है आज। क्या करो? मस्त मुंडन करो। हाँ अच्छा चलो, मान तो बनाना है ना राधा जी के साथ मिलन, मान के बाद मिलन करो। मान में मिलन नहीं होता है। सारे घुंघरा वाले बाल को क्या करते? और क्या करना पड़ेगा? ये तुम्हारे शरीर में काले रंग है ना, इसको ढक। बोले कैसे ढक दिया? कमल के जो ये होता है ना, क्या बोले, कमल के जो पराग होता है, देखा कमल दिखाई कि नहीं देखा? तो बता, पराग होता है वो देखने में बहुत सुंदर, स्वर्ण सोने के भांति बहुत सुंदर होता है। देखा ना? सारे शरीर में लगा दो। तो कृष्ण वर्ण क्या हो गया अभी? तब तक चल। हाँ सुंदर। बोले और क्या करना पड़ेगा? और भी कुछ करना पड़ेगा ना? हाँ और क्या? पापड़ बेलना इतना सहज नहीं है। और क्या करना पड़ेगा? चलो हाँ ये भी करना पड़ेगा ना? हाँ जी और क्या? ये पीताम्बर के उतारो। पीताम्बर ऐसे नहीं चलेगा। गेरुआ वस्त्र धारण करो, अरुण वस्त्र, अरुण वस्त्र। महाप्रभु की स्तुति में आते हैं ना, तम प्रणमामि शिष्य चितन है उसमें सुंदर जो अरुण वस्त्र। अच्छा है, अरुण वस्त्र धारण कर हो गया? बोले नहीं और भी है। बोले और भी पापड़ मिलना अभी तक समाप्त नहीं है? बोले नहीं, अभी तो आधी रास्ते में आया है। और क्या करना पड़ेगा? पंछी तो ले लिया, मोर मुकुट तो ले लिया, और बिल्कुल बाबा जी ने तो बना दिया, बकरी बना दिया मुझे। और क्या करना पड़ेगा? बोले खंजनी लिया। खंजनी समझते हो? बजाने वाले। बोले ये करना पड़ेगा। हाँ और क्या है? अच्छा चलो वो भी दिया गया। और क्या करना पड़ेगा? समाप्त हो गया? बोले नहीं अभी तक समाप्त नहीं, एक कीर्तन सीखना पड़ेगा। बोले क्या कीर्तन? जाओ एक कीर्तन सीखो सुंदर। बोले राधे तुम्हारे प्रेम के लिए कृष्ण आज सन्यास ले और दार दार में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। ये कीर्तन सीखो। सुरीली सर से जा, कहाँ का? जहां पर राधा जी इस कुंज में है उसी चारों तरफ घूमते रहो। अच्छा बहुत वृंदावन ने सिखा दी, सीख आंखों से आंसू धारा प्रवाहित करते हुए बात, हे राधे तुम्हारे लिए आज कृष्ण सन्यास ले और दार दार में इच्छा वृत्ति कर। देखो वो कृष्ण कितने सुंदर है। देख राधा जी के कान में सुनाई, बस कृष्ण और राधा जी भी आज और दार दार में क्या करे? घर घर में भिक्षा।
जो श्लोक जो है शिक्षाष्टक के जो अंतिम श्लोक, एक्चुअली ये किसने स्वयं राधा जी जथा तथा विधातु लंपटो मत प्राण नाशस्तु राधा जी के धरती धारण करना रो पड़ी राधा जी अपने कुंज में रोते रहे, हाय हाय मेरे लिए इतने त्याग सिखा है जो मुझे प्राप्ति करने के लिए कृष्ण ने क्या की संन्यास ले लिया। संन्यास तो है ही है, और क्या किया अपने मान सम्मान सब खो करके दार दार में जाकर भिक्षावृत्ति कर। भिक्षावृत्ति क्या है? अत्यंत घृण्य कर्म किया। शास्त्र में कहा है भिक्षावृत्ति नहीं वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति नहीं है तो वेश्यावृत्ति हो, माने अत्यंत घृण्य कर्म, भीख मांगना। लोग कहते हैं भीख मांगने आए लगे, काम नहीं करते। हम जब दिल्ली में आते थे जन्माष्टमी कालेश्वर करने के प्रभु जी के घर में, रामचंद्र जी के घर में रहते थे हम। कभी भी स्टॉप क्लास में वो दुर्गावाड़ी है देखा है ना, यही अब कभी कहाँ गई कुछ नहीं, कहाँ गई मोहल्ला की दूर मस्जिद पर है वहीं पर जाते, वहीं पर रहते हैं। बंगाली लोग की मछली खाना है, सियारपाट है, कालीबाड़ी जो दुर्गावाड़ी जो कालीबाड़ी उस समय ये मंदिर फंदिर नहीं बना था, शुरू में लोग करते थे। तो यहाँ पर एक था व्यक्ति था, वो बहुत सरल हृदय, हम लोग एक छोटा ही कमरा दिया देते थे, किराए नहीं लेते थे। उसमें इतने कलेक्शन थोड़ी होता है, 1 रुपया 2 रुपया कलेक्शन में तो एक पैसा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया किसी ने दिया तो बहुत, आज सबसे बढ़िया बड़ा डोनर मिला मुझे, 10 रुपया खानी पैसा दे देते, चौहानी दे देते, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया तो क्या समझना चाहिए कोई सबसे बड़ा कोई जज था से जिसकी बहुत आमदनी होगा, उसके आज शायद लतालाप उसके मिल गया क्लाइंट से, कोई 10 रुपया कौन दे, जैसे से अठानी चौहानी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया बस। आप देखना सब रिसीव करा हुआ, वो भी महाराज जी की रसीद देखी हुई है। हाँ। जब शुरू जाता था दिल्ली में ऐसा नहीं करती, दिल्ली सब भी ऐसी खराब नहीं थी। चलो में इतने लोगों के यहाँ जाते थे और हाथ में लेके आते थे, हम वहीं पर रहते थे और फिर पास में जब हम लोग जो कमरा दिया था, बस तो वो कमरा कोई व्यक्ति किराए में नहीं लेता था, और वही कमरा को छोटा सा 2 व्यक्ति सो सकते हैं। हम लोग आगे सीआर पार्क की बात बता रहे हो ना, हम लोग वहीं पर बल्कि सामान अंदर में रख देते थे और बाहर कोई कूड़ादानी के सामने बच्चा लगा करके रात में सोना है। दिन में तो हमारे साथ वो आते कृष्णदास आते थे बेचारे, वो रस्सी बनाता था, वो रस्सी बनाते था, कीर्तन करता था। हम लोग 2-4 बस सुबह तो 6-7 बजे मुड़ी खा करके, मुड़ी समझते हो, मुड़ा खा करके चले जाते थे। 1 बजे तक सारे घूम करके अपने अपने सब वो सेक्टर काम करता, हमारे सी ब्लॉक में जाना है, बी ब्लॉक में जाना है, डी ब्लॉक में जाना है। फिर आकर के फिर प्रसाद कृष्णदास हम लोग बना करके रखते थे। अच्छा है। फिर शाम के समय किसी किसी घर में हम प्रोग्राम करते थे, घर में जाते थे ना, बंगाली का तो पूर्व बंगाल के लोग हैं, महाप्रभु की कथा आपके घर में कीर्तन सुना, श्लोक भी बोलते थे ना, बड़े जिस घर में हरि कथा नहीं होते, न जत्र वैकुंठ कथा सुधा होगा न जत्र समास के वो घर क्या है जिस घर में वैष्णव नहीं जाते, हरि कथा नहीं होती, वो घर क्या है सांप के बेल है। भागवत के श्लोक है, हम थोड़ी बोलते हैं, सुनकर हाँ माता हमारे घर में आइए थोड़ा, चलो रात में हम लोग किसी करते हैं और दिन में
के सुबह 7 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक कलेक्शन करके आते हैं। धूप इतने पड़ता था, सोए कहाँ है। आज समझे, वो तो इतना छोटा सा घर है, जैसे मथुरा में जैसा कमरा है ना, 2 व्यक्ति लेट जाते, 3 व्यक्ति लेटने की जगह है, और उसमें भी सामान रखना पड़ता है ना, है अपना बेडिंग, वो जो भी छोटा जो कुछ भी लाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो रोटी बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह, वो स्टोव आदि लेकर है, वो भी रखना पड़ता है। कष्ट सीखा, त्याग सीखा। तो पुरानी की कथा हो गया, एक पैसे के इकट्ठा करके तो गुरुदेव का हाथ में ज्यादा कितने काल चलता, 5-7 दिन, हम 7 दिन 10 दिन रहते थे, पूरा CR पार्क पे कलर के हम एक घर में, ज्यादा से ज्यादा कितने होता है उसमें, ज्यादा से ज्यादा हमारे घर भूल गया 1,500-2 हज़ार रुपया होता था सब मिलकर है आज। और उसमें भी कुछ खर्च भी होता था, 150 रुपया भी खर्च हो जाता था ना, है पास किराया से लेकर के तेल करके किंतु ये हो जाता था, कुछ चावल फाल जो वो हो जाता। इस मन में कीर्तन करते थे ना, वो थोड़ा उन लोग के स्वभाव है, पूर्व बंगाल के लोग हैं, उनके स्वभाव है सीधा देना है, चावल दाल आटा देते थे, तथा खरीद करना, तेल खरीदना पड़ता है, सबको तेल खरीद करना पड़ता है, सब्जियां कुछ भी खरीद करना पड़ता है, उसमें सब और 8-10 दिन 15 दिन यहीं पर रहते थे, और फिर थोड़ा भी पैसा मिलता है, कहीं हम धीरे धीरे जब प्रचार होने लगे, गुरुदेव के शिष्य जब होने लगे, इन लोग के रामचंद्र के घर में थे, ये भी थोड़ा दक्षिणा भी दे देते थे, कभी कभी इनके घर में ही रह जाते थे, वो बच जाता था। आज इनके जो हमारे दीदी जो है वो सेवा करती थी, वो क्या बनाती थी याद है हमारे, क्या बोले, आलू के क्या बनाती थी, आलू के बस वो सुबह बनाना ही पड़ता, बना देती, आनंद होता था, मेरा याद है रामचंद्र गुरु जी है, उनकी दीदी जो है ऐसी सेवा है। और एक बार था, सर वो कहीं चल गया, वो क्या था, इधर चल कुत्ता नहीं कौन था, जिनके 1 लड़के 2 लड़के जो वो सर और कहीं सब आप उधर गए, वो रमेश नगर चले, क्या नाम इसका, वो भी भूल गया। अरे आपके नीचे तो उसके घर में हम रहते थे कभी कभी, याद है थोड़ा ऐसे धीरे धीरे फिर जब प्रचार होने लगे चलते, तो इस बहाना से बस जन्माष्टमी कलेक्शन के बहाना से इन लोग के घर भी हो जाते थे, मोदी साहब के घर में और रेखा दीदी के घर में, धीरे धीरे हम लोग डेरा बन लिया था। फिर CR पार्क छूट गया, जो मोटी मोटी रकमें इधर से आने चलो पापड़ बेलना की कथा सुनिए, सुना दिया आपने। राधा जी कहने लगे, एक श्लोक जा रहे कि मेरे लिए कृष्ण भिखारी बन गए, सन्यास तक ले लिया है। और इसी समय वो राधा जी यही श्लोक कीर्तन किया, कौन, असली पादल। राधा जी के रोना देख करके ललिता आदि कहने लगी, क्या किया, कैसे मिला, ललिता विशाखा समझ गई है, ये तो वही छलिया है, क्योंकि कृष्ण के अंगों की जो गंध कहां से जाएगा, है जितने भी छुपाए है शरीर पर, जितने भी वो क्या बोले कमल के पराग लगा दे, है तो अंगों के गंध कहां जाएगा, है? कृष्ण के अंगों की गंध इतने सुंदर परिमल का है, गंध की तरफ बात कर देती है, इसलिए सखिया सब समझ जब एक छड़िया छल तो जान गया कि अभी राधा कृष्ण कैसे उनको मिलाना। कृष्ण उसी प्रकार सन्यासी निकले कीर्तन करते, तो ललिता विशाखा को बुलाया, बोले इधर आ जाओ संत महात्मा। हम नहीं जाते, संत महात्मा क्या है, स्त्रियों के साथ बात थोड़ी करना है। अरे नहीं, आप तो संत महात्मा है। अरे संत महात्मा कोई दृष्टि, कोई स्त्री है पुरुष है, सन्यासी तो होता है, कैसे सन्यासी होता है, वो स्त्री पुरुष नहीं देखते, वो सब भगवान के सेवक से दिखता है। द्वैत भाव नहीं, अद्वैत भाव रहा
त्रिकालज्ञ भी है, भजन साधन तो करते हैं, कुछ तो आपको अनुभव होगा। अच्छा ये काम करो, महामनी सन्यासी हमारे पास आई पधारी, हमारे एक सखी के बीमार है, बड़ा कोई मंत्र मंत्र जप कर दो, मंत्र मंत्र सन्यासी ऐसे करेगा, हाथ देखना सीखना सन्यासी काम नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात, थोड़ा ललाट देख, ललाट समझते हो, कृष्ण बोले मैं सन्यासी हूँ, हाथ देख, सन्यासी के काम नहीं है, स्त्रियों के हाथ पकड़ करके तो हाथ पकड़ लेगी, समझती है, हाथ पकड़ दिया तो छोड़ेगी नहीं, इसके लिए है वो भागवत में है ना, जगन्नाथ महाराज के पास कौन हाथ पकड़ दिया था जानते हो? देवजानी हाथ पकड़ दिया, बोले इस हाथ को आप मुझे पकड़ाया, छोड़ना नहीं, मैं हमें विवाह करो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सन्यासी के काम नहीं है, स्त्रियों के हाथ पकड़ करके देखना, ये देखा हम यहाँ अच्छा ठीक है, लाड़ को देख ये तक, हाँ ये असली कृष्ण को वही उत्सुक हो रहे, ललिता राधा जी बोले एक सन्यासी ठाकुर है, त्रिकालज्ञ ज्योति महाराज, बहुत सब हाथ बोले हाथ ज्योति महाराज आपको केवल लड़ा देंगे, दूसरी पुरुष नहीं, और समय देखा मैं देखना, अरे कोई भी बात नहीं है, थोड़ा घूमट के ऐसे कर देना बस, वो देख रही सब बता देना, तेरे दुख के कारण क्या है उसके सब कुछ बता दो। ललिता विशाखा जैसे राधा जी आई, राधा जी भी समझ गई ये छलिया है, अंग बंध है ना, छुपाएगी का, चलो कृष्ण राधा और राधा जी थोड़ी सी घूंघट की उधर गोविंद ने दर्शन किया, देखते ही बस अपने गौरांग भी इसका चले गए, सन्यास भी इसका चले गए, अपने स्वरूप यानी कृष्ण स्वरूप प्रकट हो, और राधा कृष्ण दोनों ही वो सिंहासन पर बैठे, और सारे सखिया उनको क्या करने लगे, जय जय राधा कृष्ण जी दोनों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ समझे, देखो राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण के इतना पापड़ बड़ा सन्यास से लेकर के यही करना पड़ा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा बहुत समय हो गया महाराज जी, बढ़िया चकाचक, आपका भाई रात को आ गए।